बोल रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11। कितना? 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। चलिए ठीक है, देखिए सबसे पहला है 2x प्लस 3y बराबर 11 है ना। चलिए ठीक है, ये कितना हो गया समीकरण 1। दूसरा है 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24, ये कितना हो गया समीकरण 2। ठीक है, तो हम लोग समीकरण 1 से लेंगे, क्या चीज लिखेंगे? समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 बताइए तो कितना है बुआ? 2x प्लस 3y बराबर 11। ठीक है, कौन दिक्कत? यहां से x का मान निकाल देंगे पहले, तो 2x बराबर 11 माइनस 3y। अब बताइए कोई दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए। तब बताइए 2x बराबर, सॉरी यहाँ सब x का मान निकाल देंगे, तो x बराबर 11 माइनस 3y बट्टा कितना हो गया? 2। ये कितना हो गया समीकरण 3। ठीक है, अभी x का मान हम लोग कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख देंगे। ठीक है, 2 में रखेंगे हालांकि हम, क्योंकि यहां से देखो 1 का काम किए, 3 का, 1 का काम किया, अब 2 का, 2 में काम कर देते क्या। तो लिखेंगे x का मान कहाँ रखने पर? समीकरण 1 2 2 में रखने पर। चलो, तो समीकरण 2 कहाँ है? पहले ही देखो, यहां है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, x का मान बता तब हुआ कितना है? 2 इंटू एक्स का मान 11 माइनस 3y बट्टा 2। ठीक है, चलो माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, चलो यहाँ 2 से 2 को काट देते हैं क्या, खत्म। तो इधर हो गया 11 माइनस 3y बट्टा में कुछ हो रहा है माइनस 4y बराबर माइनस 24। ठीक है, चलिए आगे। अब ये 11 माइनस 3y माइनस 4y कितना हो गया? माइनस 7y बराबर माइनस 24। तो ये प्लस का 11 उधर जाएगा तो माइनस का 11 हो जाएगा, है ना। माइनस 24 आई माइनस का 11, नहीं तो माइनस 7y बराबर माइनस 24 माइनस 11 कितना हो जाएगा? माइनस 35। 7 पंचे 35, तो इसीलिए y बराबर कितना हो गया? 5। ठीक है, अब y का मान कहाँ रखेंगे? चलो तो रख देते हैं। y का मान कहाँ रखने पर? y का मान समीकरण 1 2 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 कहाँ है? यह है। तो x बराबर कितना हो गया? 11 माइनस 3y बट्टा 2। तो 11 के 11 माइनस 3 इंटू y का मान कितना है? 5 बट्टा 2। तो 11 3 पचे 15 बट्टा 11 में से 15 गया तो माइनस 4, 2 से 4 गया 2 बार में, इसीलिए x बराबर कितना आ गया? माइनस 2। चूंकि देखो अब सवाल में बोल रहा हमको m का मान निकालना है, कितना? m का मान। तो आगे हम लिख देते हैं, इधर लिखते हैं प्रश्न से, आप लोग नीचे लिखेगा। ठीक है, प्रश्न से क्या बोल रहा है कि m बराबर कितना है? y बराबर mx प्लस 3 है ना। y बराबर mx प्लस 3, तो y के जगह पर y का मान रखिए। y का मान कितना है? 5 बराबर m का मान तो निकालना है, और x का मान माइनस 2 प्लस 3। ठीक है, प्लस का 3 इधर आ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है,
बराबर m का -2 से गुना हो गया तो -2m, 5 में से 3 गया तो 2, माइनस का 2 इधर आएगा तो, अरे गुना में है, माइनस का 2 इधर आएगा तो बट्टा में, ठीक है, बराबर m, 2 से -2 का एक बार में, इसीलिए m बराबर कितना हो गया -1, ठीक है, मान सब निकल गया। चलो ये ठीक है। अगला सवाल बोल रहा है, तीसरा सवाल, तीसरा का पहला, दो संख्या का अंतर 26 है, ठीक है, तीसरा सवाल का पहला है, बोल रहा है कि दो संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो दो गो संख्या है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना पहली संख्या, क्या चीज, माना पहली संख्या बराबर x, ठीक है, तथा दूसरी संख्या बराबर क्या चीज, तथा दूसरी संख्या बराबर y। अब प्रश्न से जो सवाल हमको कह रहा है उस सवाल से देखेंगे, सवाल क्या कह रहा है, सवाल पे गौर करना कि दो संख्या का अंतर 26 है, तो दो संख्या कौन है, x और y है, और इसका क्या चीज, अंतर, अंतर का मतलब जानते हो क्या होता है, घटाओ, कितना है 26, ठीक है। अब फिर पुनः प्रश्न से देखो, ये क्या हो गया, समीकरण 1। अब पुनः प्रश्न से देखो, फिर प्रश्न से क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। ये जो पहली संख्या है, इसका मतलब ये हुआ है पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात करना है। चलिए, तो समीकरण 2 का यहां से डायरेक्ट देखो तो x का मान यहाँ पे निकला हुआ है ना, तो x का मान क्या करते हैं कि समीकरण 1 में रख देते हैं, कहां रख देते हैं, 1 में, तो लिखेंगे x का मान कहां रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो देखो बुआ यहां से कि x का मान कितना है, मतलब समीकरण 1 का मान कितना है, तो x माइनस वाई बराबर 26, तो x का मान देख बुआ यहां से कितना है 3y, इधर ही हो गया -y बराबर 26, ठीक है, तो 3y में से 1y गया था, कितना y, 2y बराबर 26, तो 2 से 26 गया तो कितना आ गया 13, तो इसीलिए y बराबर कितना हो गया 13। यहां तक कोई दिक्कत। अभी क्या करो कि y का मान कहाँ रख दो, समीकरण 2 में, तो लिखेंगे y का मान कहाँ रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो y का मान समीकरण 2, तो समीकरण 2 कितना है, x बराबर 3y, तो x के x बराबर 3 इंटू y का मान बताओ तो कितना है 13, ठीक है, तो इसीलिए x बराबर यहां से देखो तो कितना आ जाएगा 39, और y बराबर कितना है 13। तो वहां अब क्या हम लोग माने थे, जो माने थे वो लिख देते हैं। अतः पहली संख्या बराबर कितना हो जाएगा, पहली संख्या बराबर 39 और दूसरी संख्या बराबर, बोला था ना कि एक संख्या दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी है, तो दूसरी संख्या बराबर 13, तो इसका 3 गुना है ना ये। चलिए उतारिए, देखो तो दूसरा सवाल, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। लिखेंगे माना एक कोण या फिर पहला कोण बराबर x डिग्री, ठीक है, तथा बड़ा कोण लिखते हैं, बराबर x डिग्री तथा छोटा कोण बराबर कितना y डिग्री, ठीक है।
तो सब प्रश्न से देखो, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। सबसे पहले तो यहां पर यही बोल दिया कि दो संपूरक कोण है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री होता है। संपूरक कोण का माप कितना होता है 180 डिग्री। अब फिर पुनः प्रश्न से देखो, फिर सवाल से क्या बोल रहा है कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो x बराबर y प्लस 18 होगा। 18 डिग्री अधिक है तो y प्लस 18, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। तो ये जो x का मान जो आया इसको हम लोग कहाँ रखेंगे समीकरण 1 में, तो लिखेंगे x का मान कहाँ रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 कितना है x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है ना, तो x के x प्लस वाई, अच्छा सॉरी x का मान कितना है y प्लस 18 फिर प्लस y बराबर 180, ठीक है। y कितना हो जाएगा 2y और 18 उधर जाएगा तो प्लस का 18 उधर जाएगा तो माइनस का 18, ठीक है। 2y बराबर 10 में से 8 गया तो 2, 8 में 7 में से 1 गया तो 6, 162। यहाँ से ई कट जाएगा कितने बार में 81 बार में, इसीलिए y बराबर कितना आ गया 81 डिग्री, ठीक है। डिग्री रहने दो या फिर ऐसे कर दो, कोई दिक्कत। अब क्या करो कि y का जो मान आया उसको समीकरण 1 में रख दो, तो y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 कितना है x बराबर y प्लस 18, x बराबर y प्लस 18, तो x के x बराबर y के y का मान कितना आया है 81 प्लस 18, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 8 9 8 1 9, 99 डिग्री और y बराबर 81 डिग्री हो गया आंसर। लिख देना आगे बड़ा कोण बराबर फलाना और छोटा कोण बराबर चिलाना।